जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। ये बच्चों श्रेष्ठा का क्लास 11th का जो पेपर है वो है, और आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया। ऑलरेडी देखिए, मैंने जो 18 जून 2023 को पेपर हुआ है, ऑलरेडी मैंने जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चंस के आंसर्स बता दिए हैं और काफ़ी बच्चों ने बहुत ही अच्छा किया है। आज मैं आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो मैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, और जैसा बच्चों देखिए समय मिलेगा उसी हिसाब से बताता हूँ। और आपको पता है मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो अपने हिसाब जो समय मिलता है, मेरा मतलब एक काम प्रोफेशन नहीं है, मतलब यूट्यूब के रूप में आपकी मदद के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, और काफ़ी मददगार रहे हैं, काफ़ी बच्चों ने थैंक यू कहा है, इसके लिए मैं उनको वेलकम करता हूँ। और बच्चों एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो बच्चे पीएम एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं वो पूरे इस पैटर्न को फॉलो करें, क्योंकि उनके भी सेम क्वेश्चंस आने वाले हैं जो क्लास 11th के लिए देंगे। ठीक है, ऐसे 9th का भी आएगा और 11th का भी आएगा। ठीक है, तो आइए आज के क्वेश्चंस को मैं स्टार्ट करता हूँ। सीरीज़ जैसा आप जानते हैं सीरीज़ अलग अलग है, तो उसमें क्वेश्चंस की पोजीशंस अलग अलग है। तो मैं ऐसे में क्वेश्चंस पढ़ दे रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से इसको मिला लीजिएगा। तो मैं हिंदी वर्जन पढ़ूंगा। एक बैग में चार लाल और 6 काली गेंदें हैं। एक गेंद को निकाला जाता है, लाल गेंद के निकलने की प्रायिकता क्या है? तो इसकी क्या है, 2/5 होगी। ठीक है, तो इसलिए 1 का जो है थर्ड आंसर सही है। मीडियन ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज़, तो 10 प्रथम जो 10 अभाज्य संख्याएं होती है, क्या माध्यक क्या होगा? तो उसका होगा 12 होंगे, जिसका इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो असर्शन रीजन का है, तो इसमें ये असर्शन जो है ए जो है वो फॉल्स है, लेकिन उसका जो रीज़न है वो ट्रू है। ठीक है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो बच्चों है वो सही है। तो हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे दे देंगे, देख लेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का मैंने दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ए असत्य है लेकिन आर जो है वो सत्य है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 2:3। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा 4:9, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बच्चों सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर। बिंदुओं P 5 10 और Q 5-20 को जोड़ने पर रेखाखंड को x का ये वाला है, तो इसमें बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 5 और 0। ठीक है, और ये देखिए, इफ़ साइन 2k इज इक्वल टू कॉस k -45 डिग्री वेयर 2k इज एन एक्यूरेट एंगल, देन द वैल्यू ऑफ k इज, तो यहाँ k का मान हमें बताना था, तो k का मान आएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। द शैडो ऑफ ए 6 फीट टॉल मैन स्टैंडिंग वर्टिकली इज x फीट, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज हेड फ्रॉम द एज ऑफ द शैडो इज 30 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। तो यहाँ पर फिर से x का हमें मान निकालना था। ठीक है, तो x का जो मान आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 6√3 फीट। ठीक है, तो आपने इसको भी मिला लिया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखें। लेवल बच्चों ठीक था, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस थे वो भी मैं अभी श्रेष्ठा का ये पीएम एसएसबी का पेपर आएगा तो उसको दिखाऊंगा, और इसका भी मैंने ओरिजिनल पेपर लास्ट ईयर का दिखाया हुआ है, तो आप उससे एक बार कंपेयर कर सकते हैं कि क्या लेवल था। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर है एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है, तो समीकरण ax² + bx + c वाला ये है। तो इसमें क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। इसमें क्या है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्किल विथ रेडियस 24 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री विल बी, तो ये होगा आपका 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद है बच्चों, इफ़ एच सी एफ 5k इज इक्वल टू 5 एंड एलसीएम ऑफ 5k इज इक्वल टू 25, देन द वैल्यू ऑफ k इज, तो यहाँ के जो k का मान आएगा बच्चों वो आएगा 25। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 11 है। टू फेयर डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 11 इज। ठीक है, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 11 होगा, तो होगा 1/18, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बच्चों सही है। ठीक है, आप देखिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपके मैथ्स के जो 30 क्वेश्चंस हैं उसमें से कितने आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि कई बच्चे मुझसे कट ऑफ का वीडियो मांग रहे हैं, तो कट ऑफ का वीडियो मैं तभी दे पाऊँगा जब आप यहाँ पे नंबर भेजेंगे लिख के। कई बच्चे देखिए, इतने तो आप लोग देखें, कई बच्चों ने देखा, हज़ार हज़ार व्यूज़ हैं, लेकिन कमेंट मुश्किल से 10 से 15 बच्चों ने किया है कि उनके कितने नंबर आ रहे हैं, और पूछ रहे हैं सर हमारा इतना है तो हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि मैं एक एनालिसिस तो लगा सकूं कि कट ऑफ कितने जाने की उम्मीद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। इफ़ मोड इज़ 9.34, मीन इज़ 8.83। ठीक है, तो मीडियन कितना होगा, तो मीडियन इसका बच्चों 9 आएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। फिर ये है द पैरेलल लाइंस इफ़ k इज़ नॉट इक्वल टू 5/2, तो यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट 1 ट्रू है जबकि स्टेटमेंट 2 जो है वो
फॉल्स है। तो कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 जो है वो असत्य है। ठीक है, तो आपने ये अपना क्वेश्चन हिंदी में भी देख लिया होगा। और ये देखिए पूरा फॉर्मूला बेस है इसमें, ठीक है, फिगर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो 14 का जो आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर 3। जो ए है, ए का फॉर्मूला आपका ये वाला है। ठीक है, बी का आपका फॉर्मूला जो है पहला वाला है। ठीक है, सी का जो फॉर्मूला है आपका ये चौथा वाला आएगा, और डी का फॉर्मूला जो है वो आएगा आपका दूसरा वाला। ठीक है, तो आपने मैच कर लिया होगा इसको। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखें, द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर क्या था, द्विघात बहुपद है कि शून्यक होंगे, तो शून्यक यहाँ पर ए भी होगा और साथ में सी भी होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बच्चों इसका तीसरा जो है वो सही होगा, केवल ए और सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखें। इसमें जो है इफ़ ए पी एंड ए क्यू आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सो दैट एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री देन एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू, आकृति में ओ केंद्र वाले वृत्त का पर स्पर्श रेखाएं ए क्यू और ए पी खींची गई हैं। यदि एंगल कोण जो है पी ओ क्यू 110 है तो पी ए क्यू का मान क्या होगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमें पी ए क्यू का मान पूछा है, मतलब कि इस वाले एंगल को पूछा है। तो इसका जो एंगल बच्चों निकलेगा वो निकलेगा आपका 70 डिग्री, 70 अंश। ठीक है, अब ये भी हो गया आपका। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखें। क्वेश्चन 17 है आपके सामने, ऐसा द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूल जो है 6x² - 5x + 1 इज इक्वल टू 0 के मूलों का व्युत्क्रम हो। तो ये इसका ऑप्शन बच्चों दूसरा सही है। ठीक है, और ये वाला श्रेणी है -2, -4, -6 में 10वां पद या 20वां पद का अनुपात क्या होगा, तो 1:2 होगा। इसके बाद क्वेश्चन 19 है, केंद्र O वाले वृत्त के बाह्य बिंदु T से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई हैं, निम्न विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो उत्तर होगा बच्चों कि PT जो कोण PTQ है वो 2 गुणा होगा कोण OPQ के। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखें। क्वेश्चन 20 है कि मोहन ने स्टेशनरी की दुकान से 5 पेन और 7 रजिस्टर रुपये 114 में खरीदे। रोहन ने उसी दुकान से 3 पेन और 6 रजिस्टर ₹90 में खरीदे। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म होगा, तो उसका होगा बच्चों 5x + 7y = 114 और 3x + 6y = 19। ठीक है, फिर है द इक्वेशन x² - x² - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज़, यहाँ पर उसके 4 रियल रूट होंगे, 4 वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 बच्चों सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सीक्वेंस an इज़ डिफाइंड एज, तो जहाँ पर a1 और an की वैल्यू दी है देन a5 इज़, तो यहाँ पर a5 का जो मान आएगा वो आएगा 9 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, ये थोड़ा सा बच्चों एटलिस्ट दे दिया है तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आपको। ठीक है, एक पत्नी पति और पुत्र इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उनके चयन की प्रायिकता क्रमशः 1/2, 3/4 और 2/5 है। उनमें से कम एक के चयनित होने की प्रायिकता क्या है। तो जब भी होगा तो एक में से इसके ना चयन होने की प्रायिकता को अगर कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 जो है बच्चों सही है, 37/40। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 है, यहाँ पर बताइए कि किन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हैं, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसमें बच्चों ए सी और ई तीनों इसके आंसर होंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बच्चों इसे सही है। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है असर्शन में tan 76 डिग्री बाई cot 14 डिग्री इज इक्वल टू 1। रीज़न जो दिया है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू हैं, लेकिन इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो आर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 था। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने। इसमें देखिए बच्चों दिया हुआ है कि डी जो है मिड पॉइंट है ए बी का, ई जो है मिड पॉइंट है ए सी का, तो कौन सा होगा, तो इसमें ये होगा डी इज़ पैरेलल टू बी सी एंड डी इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन नंबर 1 इसका बच्चों सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, 2 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड, यानी कि 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये बच्चों आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जितने भी नंबर आ रहे हैं आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, शर्म मत कीजिएगा कि नहीं इतना गलत हो गया, क्योंकि गणित थोड़ा सा हार्ड कई बच्चों को लगता है जिससे उनकी गलतियाँ हो जाती हैं। और इस वाले में देखिए आकृति के बिंदु P
अर्धवृत्त की परिधि पर एक बिंदु है, वृत्त पर व्यास ए बी इक्वल टू 5 सेमी है और केंद्रक ओ यदि ए पी इक्वल टू 4 सेमी को छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। तो ये आएगा बच्चों 3.82 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए इसका बच्चों दूसरा ऑप्शन सही है। अब इसमें देखिए ये है यदि आंकड़े दिए हुए हैं का मध्यांक 5.5 हो तो x का मान क्या होगा। तो मध्यांक वाला फॉर्मूला आपको पता ही है, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 5, ठीक है। तो इसका 29 का आपका 5 सही है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस 2 एंड 3 इज, तो द्विघात पद जिसके शून्यक जो हैं 2 और 3 हैं तो वह है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये इसका बच्चों आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है आज आपकी क्लैरिटी आई होगी, और जैसा अगर समय मिलेगा बच्चों तो मैं साइंस का आगे देखता हूँ। थैंक यू।